Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture education. Today we are going to discuss about very important topics for your examination. हैं आम के, और भारत उनमें एक रिचेस्ट कलेक्शन रखने वाला देश है। तो आम, यदि हम भारत में आम की खेती के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करते हैं आम की वैरायटी को। पहले हम देखते हैं पकने के आधार पे कि कब कौन सा वैरायटी तैयार होता है। तो जो जल्दी तैयार हो जाते हैं, अर्ली रिप वैरायटी में आता है बम्बई, बॉम्बे, ग्रीन एंड हिमसागर एंड केसर। केसर हैं, ये जल्दी ही मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त मिड सीजन वैरायटी यानी मध्यम समय लेकर के जो तैयार होते हैं आम, उनमें अल्फांजो आता है, मनकुरद आता है, बेंगलोरा आता है और बंगनपल्ली आता है और दशहरी लंगड़ा आता है। ये मिड सीजन वैरायटी है। लेकिन जो देरी से तैयार होने वाले आम के वैरायटी में फजली, फर्नांडीन, नीलम, चौसा चौसा स्वीटेस्ट वैरायटी है वो आता है। तो यहाँ पे ये जो अल्फांजो है ये मिड सीजन वैरायटी है, ये याद रखना। ये जो तोतापरी है, ये तोतापरी भी मिड सीजन वैरायटी है। इस तरह से दशहरी है, ये मिड सीजन वैरायटी है। ये बंगनपल्ली है, ये मिड सीजन वैरायटी है। तो अलग अलग, और ये भी याद रखना है आपको, अल्फांजो चलता है महाराष्ट्र में। अल्फांजो चलता है महाराष्ट्र में, इससे रगड़ लेना है। लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना, इसको रगड़ लेना है। अल्फांजो चलता है महाराष्ट्र में। तोतापरी ज़्यादातर कल्टिवेट होता है कर्नाटका में। बंगनपल्ली मेन क्रॉप है, मेन वैरायटी है आंध्र प्रदेश का। और दशहरी जाने माना है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का। तो ये चार के बारे में जरूर जानिए। इसके अतिरिक्त भी मैं बताऊंगा, एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ मैं। लेट अस सी कहीं पे मैं, हाँ ओके। तो ये चार तो आपको बता दिया मैंने कि कहाँ कहाँ होता है। ये भी आपको याद रखना है, देखे कि कौन सा स्टेट में कौन सा कमर्शियल मैंगो वैरायटी है वो काफ़ी पॉपुलर है। स्टेट के साथ आप ध्यान रखो। जैसे आप ध्यान देते हैं आंध्र प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा बंगनपल्ली का नाम चलता है। इसी तरह से आप बिहार देखें तो बिहार में एक तो किशनभोग है और साथ ही साथ में ये जो चौसा है ये चलता है। तो इस तरह से गुजरात है, गुजरात में केसर चलता है। इसके बाद अलग अलग है लेकिन आप मेजर को याद रख सकते हैं। हरियाणा में चौसा है, हिमाचल प्रदेश में चौसा चलता है, कर्नाटका में तोतापरी, कर्नाटका में तोतापरी खूब चलता है। तो यहाँ अलग अलग है। यहाँ एक लिस्टिंग है, जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी वैरायटी का ज़्यादा चलन है। ये एक लिमिट है, इसको याद रखना। अब जो मैंगो वैरायटी हैं जो काम की नहीं है उनको मैं स्केप करूंगा, केवल गो थ्रू के लिए होते हैं। लेकिन जो चीज़ काम के होते हैं वो अब हम लोग जानेंगे। हाइब्रिड जो कि क्रॉस से बने होते हैं वो मैंगो हाइब्रिड वैरायटी। नंबर वन ये पूछा गया था, आम्रपाली हाइब्रिड है वो दशहरी और नीलम के क्रॉस से बना। तो आम्रपाली, जैसे इस तरह से आप ध्यान रखना, आम्रपाली है वो दशहरी और नीलम के क्रॉस से बना। ये जो दशहरी है ये फीमेल की तरह काम करता है और नीलम है वो मेल की तरह काम करता है। इसके अतिरिक्त जो मल्लिका है ये नीलम और दशहरी का क्रॉस है। और इसके बाद है एक रत्ना के भी बारे में जान लेते हैं। रत्ना है वो नीलम और अल्फांजो का क्रॉस है। तो नीलम और अल्फांजो जो भी क्रॉस में पहले मेंशन होता है वो फीमेल होते हैं और जो बाद में मेंशन होते हैं वो मेल होते हैं। तो यहाँ पे तीन वैरायटी को मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आम्रपाली और मल्लिका और रत्ना। तो इसे आप कैसे आप याद कर सकते हैं सही क्रम में, पहले आप राम लिख दीजिए इस तरह का, RAM। अब ये हो गया रत्ना, और रत्ना है किसका क्रॉस, तो ये है नीलम का और अल्फांजो का। इसके बाद आता है आम्रपाली। तो आम्रपाली है, इसके लिखे D/A यानी दशहरी एंड अल्फांजो का। दशहरी सॉरी, ये D/N होगा नीलम का, दशहरी एंड नीलम का। तो ये DNA हो गया, ये RNA हो गया। तो राम के बाद इस तरह से, और मल्लिका में हो गया, इसमें क्या हो गया, MND यानी नीलम एंड दशहरी का। तो इस तरह से आप तीनों को याद कर सकते हैं। अब तीन मेजर होते हैं, आम्रपाली, मल्लिका एंड रत्ना। तो ये तीनों को DNA, RNA और MND इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद आपको समझना चाहिए जो अर्का यानी इस जगह में जो बेंगलोर में एक रिसर्च सेंटर है IHR बेंगलोर। तो बेंगलोर की कंपनी ने, बेंगलोर का इंस्टीट्यूशन ने तीन हाइब्रिड मेजर दिए हैं। अर्का अरुणिमा, अरुणा ये बंगनपल्ली और अल्फांजो का है। अब अर्का पुनीत है, अल्फांजो जगह यह है जनार्दन प्रसन्न, और अर्का नीलकंठ ये अल्फांजो। अब आपको मैं एक ज़बरदस्त चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आप जानते हैं, आपको बताया था कि अल्फांजो आम है जो एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें स्पॉन्जी टिश्यू बनते हैं। तो अल्फांजो स्पॉन्जी टिश्यू बनते हैं। तो अल्फांजो रखने वाले ये जो हाइब्रिड हैं, चाहे अर्का अरुणिमा, अरुणा में अल्फांजो है, अर्का पुनीत में भी अल्फांजो का फीचर है, अलका नीलकिरण में भी अल्फांजो का फीचर है। तो जिस भी वैरायटी में अल्फांजो का फीचर होता है उसको आप लगा सकते हैं। उनमें उन हाइब्रिड अल्फांजो में स्पॉन्जी टिश्यू कम होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है हाइब्रिड बनाने के पीछे में।
इसके अतिरिक्त सिंधु है वो रत्ना और अल्फांजो का ये बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस कैसे हुआ, जो रत्ना ऑलरेडी हाइब्रिड है उसको फिर से अल्फांजो से क्रॉस कर रहे हैं, तो बैक क्रॉस से सिंधु बनता है। इसके बाद और रुमानी और मंजीरा, मंजीरा एक जाना माना हाइब्रिड है, मंजीरा रुमानी और नीलम का क्रॉस है। Join our live class on general agriculture for your all agriculture related exams. Get heavy discount. Buy smart notes on general agriculture which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Practice online test on general agriculture at our Agrimly app. Buy or read ebook of latest agriculture current affairs which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. Like, share and subscribe Agrimly channel. Thanks for watching.